Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine at home and doing your work well. I'm your science teacher NK7. It's our lecture number 4. Up till now we have studied unit number 1 and now we are going to start unit number 2 which is about organ systems in human beings. यानी human beings के अंदर organ systems के बारे में पढ़ेंगे. And our today's topics are the digestive system, the process of digestion, food and health, dietary fiber, disorder of the digestive system. Now students, open your book at page number 13, the digestive system. Everything that we eat is changed into a liquid inside the body before we can use it. हर वो चीज़ जो हम खाते हैं उसे हमारी बॉडी के यूज़ करने से पहले उसे एक लिक्विड में चेंज करना होता है. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड डाइजेशन. ये ब्रेकिंग डाउन यानी इस फूड के तोड़ने को, किस में तोड़ने को, इस लिक्विड में तोड़ने को कहते हैं डाइजेशन. फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी. फूड कैसे जो है डाइजेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, एक बहुत बड़ी ट्यूब होती है हमारी बॉडी में जिसके ज़रिए इसको डाइजेस्ट किया जाता है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनाल. इस ट्यूब को हम कहते हैं गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, ये उसका नाम है बच्चों. द एलिमेंट्री कैनाल इज ओवर 7 मीटर्स लॉन्ग. जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 7 मीटर से भी लंबी होती है. द वॉल्स ऑफ द गट प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. जो गट के वॉल्स होते हैं यानी एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल्स हैं वो उसके अंदर से क्या होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं यानी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, केमिकल्स निकलते हैं जो कि फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं यानी फूड के पार्टिकल्स बनाते हैं. ठीक है बच्चों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपको दिखाया हुआ है डायग्राम में. माउथ से शुरू हो रहा है बच्चों, इसके बाद इसोफेगस आएगा, फिर आएगा स्टमक, फिर आएगा पैंक्रियास और इसके अलावा इसके अंदर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एक पार्ट इसका लिवर भी है. ठीक है बच्चों, ये जो है हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम. आगे है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ. डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है बच्चों, माउथ के अंदर यानी हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है. टीथ हेल्प इट टू ग्राइंड फूड इनटू अ पल्प. टीथ जो है वो फूड को ग्राइंड करके उसको एक पल्प में चेंज कर देते हैं. एट द सेम टाइम इट इज़ मिक्सड विथ स्लाइवा फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड. इसी वक्त इसमें स्लाइवा भी मिलाया जाता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है स्लाइवा, स्लाइवरी ग्लैंड्स. स्लाइवरी ग्लैंड्स बच्चों हमारी माउथ के अंदर ही मौजूद होते हैं. स्लाइवा हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड. स्लाइवा जो है उससे फूड जो है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. आल्सो इट स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च इन द फूड इनटू शुगर. इसके अलावा जो शुगर्स हैं हमारे फूड के अंदर, जो शुगर्स होते हैं उसको भी उसको बनाता है किसके ज़रिए, स्टार्च के ज़रिए. जो हम रोटी खाते हैं ना बच्चों वो स्टार्च होती है, उसको चेंज किया जाता है शुगर में किसके ज़रिए, स्लाइवा के ज़रिए. द टंग हेल्प्स द फूड टू मिक्स विद द स्लाइवा एंड पुशेस इट इनटू द गल्ट और द फूड पाइप. अब जो है टंग जो है हमारी क्या करती है, इसको स्लाइवा को मिक्स करती है किसके साथ, फूड के साथ, और उसको गल्ट के अंदर यानी फूड पाइप के अंदर धकेल देती है. फ्रॉम द गल्ट द फूड पासिस टू द स्टमक. अब इसके जो फूड पाइप है इसका क्या काम है, इसका काम सिर्फ इतना है कि इसने फूड को स्टमक को पहुंचाना होता है. द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक स्क्वीज एंड रिलैक्स. अब जो मसल्स हैं इसमें वॉल्स ऑफ द स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं. स्क्वीज करते हैं यानी बंद होते हैं और रिलैक्स करते हैं यानी दोबारा से खुलते हैं. मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड मेड इन द स्टमक वॉल्स. इसको क्या करते हैं, इस तरह से खुल के बंद हो के ये गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के अंदर एक जूस पैदा होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, और एक एसिड पैदा होता है वो फूड के साथ मिला देते हैं. कौन मिला देते हैं, वॉल्स ऑफ द स्टमक. एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. अब ये जो एंजाइम होते हैं इसके अंदर यानी केमिकल्स होते हैं किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं. प्रोटीन वो चीज़ें होती हैं जो गोश्त जैसे बच्चों, प्रोटीन अंडों में भी होता है, इसके अलावा गोश्त में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है.
वाइल द एसिड हेल्प्स टू किल जर्म्स इन द फूड, और एसिड क्या करता है, जर्म्स जो फूड के अंदर मौजूद होते हैं उनको किल करता है। एंड एक्टिवेट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन, और इसके अलावा क्या करता है, एंजाइम्स की मदद करता है ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस अ लिटल on a time at a time into the small intestine. Here more juices mix with the food. Pancreatic juice from the pancreas contains a mixture of enzymes which continue to digest the food. अब यहाँ से स्टमक से फूड कहाँ जाता है, थोड़ी देर बाद स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे और ज़्यादा जूसेस इसके अंदर मिलाए जाते हैं फूड के अंदर। और कौन कौन से जूसेस हैं वो, पैंक्रियाटिक जूस आता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज एक ऑर्गन है जो क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस। ये भी हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ दी फूड में। आगे बच्चों मैंने आपको बताया था लिवर भी एक पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। बाइल फ्रॉम द लिवर ब्रेक्स अप ऑयल ड्रॉपलेट्स टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट। बाइल जो है, लिवर जो है वो एक सेक्रीशन बनाता है, एक एंजाइम बनाता है जिसको हम कहते हैं बाइल। बाइल जो है ये सिंगल सिक्रीशन नहीं होती बच्चों, ये मिक्सचर होता है, जूसेस डिफरेंट होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन्स एंजाइम विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी जूसेस बनाए जाते हैं जिसको जो है हमारी इंटेस्टाइन बना के और उसके ज़रिए क्या करती है, डाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट किया जाता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड into the blood through the wall of the small intestine। अब जो फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है किसके जरिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के जरिए। The small intestine which is over 6 meter long has million of tiny finger like projections called villi। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों कितनी लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होती है और इसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई। ये सामने जैसे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई हुई है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये कहलाती है विलाई। विलाई बच्चों ऐसे ही होता है जैसे टॉवल के ऊपर होती है ना छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसे। देखें इसमें ब्लड वेसल है, लेक्टियल है और कैपिलरीज है, थिन सरफेस लेयर है। अब ये क्या होता है, ये सेल्स का की एक लेयर होती है। सेल्स का आप कह सकते हैं क्लस्टर होता है जो कि क्या करता है, हमारे फूड को हजम करने में मदद देता है। अ विलस इज अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्ग। ये 1 मिलीमीटर लॉन्ग होती है बच्चों। इट हैज़ अ सरफेस लेयर ओनली 1 सेल थिक। इसकी जो सरफेस होती है सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। इट अलाउज डाइजेस्टेड फूड टू पास थ्रू इट easily। It has a network of blood capillaries which absorb digested food and carry it to the liver। अब ये जो है क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है, आराम से इसको अब्जॉर्ब कर सकती है और कैपिलरीज को पहुंचा सकती है। कैपिलरीज होती हैं ब्लड वेसल्स बच्चों, और ये डाइजेस्टेड फूड को कहाँ पे पहुंचाती हैं, लिवर में पहुंचाती हैं ताकि वो बॉडी पार्ट बनाया जा सके। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 14। Undigested food passes into the colon or the large intestine where water is absorbed from it. The almost solid waste called feces is stored in the rectum for some time and is then passed out of the body through the anus। अनडाइजेस्टेड फूड जो है बच्चों आगे कोलॉन में चला जाता है। कोलॉन क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। यहाँ पे फूड में से वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो तकरीबन सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं फीसिस। ये कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर किया जाता है और उसके बाद इसको आउटसाइड ओपनिंग होती है बॉडी की जिसको हम कहते हैं एनस, उसके ज़रिए से इसको आउटसाइड द बॉडी एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। आगे है बच्चों हमारा टॉपिक फूड एंड हेल्थ। ईटिंग टू मच कैन लीड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा खाएं तो हम क्या हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं। Eating too much of the wrong kinds of food such as fatty, sugary and salty foods is especially dangerous। और अगर हम ख़ास तौर पर क्या खाएं, फूड ऐसा जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा हो, शुगर बहुत ज़्यादा हो या सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। एक्सेस एनिमल फैट इन द डाइट इज़ डेंजरस बिकॉज इट लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एनिमल फैट जो है वो हमारे लिए इसलिए भी जो डेंजरस होती है क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, फैटी सब्सटेंस दैट कैन
स्टिक टू द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी, जो कि हमारी आर्टरी में जाके फैटी सब्सटेंस फंस सकते हैं, वो जो एनिमल फैट के अंदर मौजूद होते हैं बच्चों। द आर्टरी बिकम्स नैरो सो द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट स्लोज डाउन और द आर्टरी कैन बिकम ब्लॉक्ड एंड दस स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट। अब आर्टरी इससे क्या हो सकती है, या तो नैरो हो सकती है, या बिल्कुल ब्लॉक हो सकती है, और इस तरह से ब्लड फ्लो जो है हमारे डिफरेंट पार्ट को रुक सकता है। ईटिंग टू मच शुगर कैन कॉज टूथ डिके, अगर हम बहुत ज़्यादा क्या खाएं, शुगरी फूड खाएं, तो उससे हमारे टीथ जो हैं वो भी डिके होना शुरू हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज ओबेसिटी, इससे ओबेसिटी भी हो सकती है, यानी हम मोटे भी हो सकते हैं। ईटिंग टू मच सॉल्ट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, अ मेजर फैक्टर इन हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक्स। अब जो है अगर हम सॉल्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, हमें हार्ट के पेशेंट भी बन सकते हैं हम, और हार्ट डिजीज हो सकती है, हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है बच्चों, जिसको स्ट्रोक्स बोला गया है यहाँ पे। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा डाइटरी फाइबर, रफेज। रफेज इसलिए कहते हैं बच्चों इसको क्योंकि ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर इज द ब्राउन ऑफ सीरियल्स एंड द cellulose wall of the plant cells which passes unchanged through the gut because it is not digested। ये क्या होता है फाइबर, ये ब्राउन ऑफ द सीरियल होता है, यानी छिलका होता है, या सेल्यूलोज वॉल ऑफ द प्लांट सेल होता है, जो कि डाइजेशन के दौरान हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, और इसी तरह से जिस तरह एंटर करता है उसी तरह से हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। लेकिन फाइबर जो है वो ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ये अब हम पढ़ते हैं। फाइबर इन द डाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी बाय एडिंग इनडाइजेस्टिबल मैटर टू फूड। दिस सेटिस्फाइज योर एपेटाइट बट कैन नॉट मेक यू फैट। अब क्यों ये अच्छा होता है, इसलिए कि ये हमें मोटा होने से बचाता है, क्योंकि इससे हमारा पेट भर जाता है लेकिन वो हमें हजम नहीं होता, हमारी बॉडी पार्ट नहीं बनेगा, और इस तरह से हमारी भूख जो है उससे मिट जाएगी लेकिन हम मोटे नहीं होंगे। इट एब्जॉर्ब पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम फूड दैट इज बीइंग डाइजेस्टेड इन द गट, और किससे में जहरीली चीज़ों से बचाता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं फूड के साथ। हाई फाइबर फूड हैव मोर बल्क विच अलाउज गट मसल्स टू ग्रिप एंड मूव द फूड अलोंग द गट। हाई फाइबर जिसमें यानी जिसके अंदर ज़्यादा ये डाइटरी फाइबर होता है, उसके अंदर वो काफ़ी हमारे मसल को मूव करने में मदद देता है, और इसके अलावा फूड को गट के अंदर मूव करने में ज़्यादा मदद देता है, क्योंकि उससे ये हैवी हो जाता है ना, फूड भर जाता है। लो फाइबर डाइट्स आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ एंड कैंसर। और अगर फाइबर कम हो हमारी फूड में तो क्या हो जाता है, हम जो है कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं, कब्ज हो सकती है, हार्ट डिजीज हमें हो सकती है, इसके अलावा शुगर यानी डायबिटीज़ हो सकती है, और कैंसर भी हो सकता है बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स में दो चीज़ें बच्चों, इंडाइजेशन एंड अल्सर। इंडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। इंडाइजेशन may be caused if too much gastric juice is produced। इंडाइजेशन कैसे हो सकता है हमें, अगर गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उससे इंडाइजेशन हो सकती है। दिस कैन हैपन इफ अ पर्सन डज नॉट ईट रेगुलरली और ईट फूड टू क्विकली। इंडाइजेशन कैन कॉज डायरिया। अब ये क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा खाना जल्दी जल्दी खा लेता है, या फिर रेगुलरली नहीं खाता, यानी टाइम के टाइम नहीं खाता और कभी खा लेता कभी नहीं खाता, इससे क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इंडाइजेशन टैबलेट्स और लिक्विड्स आर टेकन टू ईज द पेन। दे हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड। नॉट ईटिंग इनफ roughage can cause constipation. Eating fresh fruits and vegetables can help relieve constipation. In severe cases, medicines called laxative can be given. अब इंडाइजेशन के लिए जो है टैबलेट्स या लिक्विड्स जो हैं वो दिए जाते हैं ताकि पेन जो है उससे हमें छुटकारा मिले। इसके अलावा ये जो टैबलेट्स हैं ये क्या करती हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं जो हमारे स्टमक में बनता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं खाना जो है कम खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा इंडाइजेशन हो जाए तो लैक्सेटिव्स होते हैं बच्चों, मेडिसिन्स जो दिए जाते हैं ताकि इंडाइजेशन को कंट्रोल किया जा सके। आगे है बच्चों अल्सर्स। इफ एसिड्स एंड एंजाइम्स ईट इनटू द स्टमक वॉल द रिजल्ट
इज अ स्टमक अल्सर। अगर एसिड्स और एंजाइम जो स्टमक के अंदर बनते हैं वो स्टमक की वॉल्स को हीट करना शुरू कर दें तो स्टमक अल्सर हो जाता है। दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इससे पेन होती है। पीपल विद अल्सर्स शुड अवॉइड स्पाइसी फूड, जिनको अल्सर हो उन्हें चाहिए कि वो स्पाइसी फूड ना खाएं। दे कैन बी गिवन मेडिसिन्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, इसी तरह से उन्हें मेडिसिन्स भी दिया जाता है जो कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। पीपल विद स्टमक अल्सर्स आर एडवाइज टू इंक्लूड एग्स एंड मिल्क इन देयर डाइट सो दैट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक कैन बी रिपेयर्ड। अब क्या किया जाता है, ऐसे लोगों को जिनको अल्सर हो जाता है ना बच्चों, उनको ऐसे जो है मेडिसिन्स दी जाती हैं और उनको ये जो है कहा जाता है कि वो एग्स खाएं और मिल्क खाएं ताकि स्टमक की लाइनिंग जो है वो प्रोटेक्ट की जा सके। ये थी हमारी रीडिंग बच्चों। अब करते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग ब्लैंक्स वगैरह का है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। आंसर द क्वेश्चंस। डिफाइन रेस्पिरेशन, ए पार्ट है बच्चों इसका। ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल। आंसर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन or oxidized in the body to release energy. The body takes in oxygen from the air for respiration. At the same time, it gives out the carbon dioxide produced by respiration. Respiration एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, इसमें हम और इसके ज़रिए फूड को तोड़ा जाता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और इसके ज़रिए से हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर के अंदर से और सेम टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बच्चों, रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स जो हैं वो मैंने आपको बना के नीचे दिखाए हैं। देखें, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं, ब्रोंकस है और अल्वेलाई है और ब्रोंकियोल है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है बच्चों। विच गैस इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, कौन सी गैस, अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। डी पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। वेयर डज गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लंग्स, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द अल्विलाई इन द लंग्स। लंग्स के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं बच्चों जिनको हम कहते हैं अल्विलाई, उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। ई पार्ट है बच्चों। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द लंग्स, लंग्स जो है हमारे कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं, आपको पता है रिब केज होता है हमारे लंग्स के ऊपर, रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड बर्निंग, डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड बर्निंग देंगे बच्चों। नंबर 1 है respiration releases energy more slowly than burning. Number 2 है the rate of respiration can be controlled. Number 3 है respiration produces only heat, burning produces light as well as heat. burning के ज़रिए जो है लाइट भी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये डिफरेंसेस है बच्चों। रेस्पिरेशन के लिए ज़रिए एनर्जी जो है वो स्लोली और बर्निंग के ज़रिए एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। और इसके साथ इसके अलावा रेस्पिरेशन का जो रेट है वो कंट्रोल किया जा सकता है। रेस्पिरेशन के ज़रिए सिर्फ हीट बनती है और बर्निंग के ज़रिए से हीट भी बनती है और लाइट भी बनती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आपने याद भी करना है और अपनी नीट कॉपीज़ में अच्छे से लिखना भी है। मेरे साथ साथ काम कीजिएगा बच्चों। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।